हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। इस वीडियो में हम एसएमपीएस से रिलेटेड फुल डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसएमपीएस का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। एसएमपीएस जो होता है हमारा, ये स्विचिंग एक्शन के थ्रू पावर सप्लाई करता है। इसके साथ साथ एसएमपीएस से हमें मल्टीपल डीसी आउटपुट मिलता है। दैट मीन्स एसएमपीएस रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज देता है, जैसे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड एक्सेट्रा। मोबाइल चार्जर, कंप्यूटर पावर सप्लाई, उसे हम एसएमपीएस कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें एसएमपीएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि पहले से ही हमारे पास लीनियर पावर सप्लाई था। लीनियर पावर सप्लाई मतलब ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर के थ्रू हम एसी को डीसी में चेंज करके वर्क करते थे। तो एसएमपीएस को यूज़ करने के कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कॉम्पैक्ट इन साइज़। जो एसएमपीएस होता है हमारा, इसका जो साइज़ होता है छोटा होता है। अगर हम बात करें लीनियर पावर सप्लाई की, तो होता क्या था कि जब हमें हाई करंट रेटिंग पर डील करना होता था, तो लीनियर पावर सप्लाई का जो साइज़ होता था वो बहुत बड़ा हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती थी वो कम होती थी, अबाउट 50 हर्ट्ज़, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर का साइज़ हो जाता था वो बड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से लीनियर पावर सप्लाई का जो साइज़ हो जाता था वो बड़ा हो जाता था। और साइज़ बड़ा होने से इसका वेट भी बढ़ जाता था। इसी वजह से हमें एसएमपीएस डिज़ाइन करना पड़ा। इसका फ़ायदा यह था कि अब हाई करंट रेटिंग पर डील करने पर भी इसका जो साइज़ होता था छोटा होता था, क्योंकि एसएमपीएस हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, जिसकी वजह से जब फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा हो जाता था, अबाउट 15 टू 50 किलो हर्ट्ज़, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर का साइज़ होता था वो छोटा हो जाता था। ठीक है, और जब ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा हो जाता था तो इसकी वजह से पूरे एसएमपीएस का साइज़ छोटा रहता था, और ये लाइट इन वेट रहता था, मतलब भार में बहुत हल्का रहता था, तो हम इसे आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा मान लीजिए यदि आपके घर में कोई अप्लाइंसेस है जो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो अगर हम लीनियर पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं तो हमें डिज़ायर्ड डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए हम एसएमपीएस का यूज़ करते हैं, क्योंकि एसएमपीएस से हमें डिज़ायर्ड डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एसएमपीएस मल्टीपल डीसी आउटपुट वोल्टेज देता है। इसी के साथ साथ एसएमपीएस हाईली एफिशिएंट होता है, अप टू 90%। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि एसएमपीएस वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए हम इसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे और उससे समझेंगे। एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 240 वोल्ट एसी सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर में इनपुट देते हैं। अब आप जानते हैं कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये 240 वोल्ट एसी को डीसी में चेंज करता है। लेकिन ये जो डीसी में वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, ये 240 वोल्ट ही रहता है, और ये पल्सेटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ न कुछ एसी कंपोनेंट होते हैं, हार्मोनिक्स होता है। लेकिन हमें तो प्योर डीसी चाहिए, तो प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हम फ़िल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर सर्किट इज़ नथिंग बट एलसी सर्किट। ठीक है, जो क्या करता है, हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर देता है और प्योर डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त हुआ है ये अब भी 240 वोल्ट ही है। ठीक है, लेकिन हमें तो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट की आवश्यकता है। तो अब हम इस 240 वोल्ट प्योर डीसी को
हाई फ्रिक्वेंसी स्विच से गुजारेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी स्विच इज़ नथिंग बट चॉपर। ये क्या होता है? चॉपर होता है। चॉपर का काम क्या होता है? चॉपर प्योर डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एक प्रकार का पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। ये स्विचिंग एक्शन करता है जिससे इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है अबाउट 15 टू 50 किलो हर्ट्ज़। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में 15 से 50,000 बार ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो अब हमें वेरिएबल डीसी प्राप्त हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पल्स के फॉर्म में। अब हम इस वेरिएबल डीसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजारते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजारने पर जो डीसी का वोल्टेज हाई था, मतलब 240 वोल्ट डीसी था, उसका जो वोल्टेज है अब कम हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर्स को हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तब भी वो वर्क कर रहा है। तो चलिए हम इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहना चाहिए। ओके, तो जब हम ट्रांसफार्मर में वेरिएबल डीसी इनपुट देते हैं तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है। कैसे? चलिए आप डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो हम वेरिएबल डीसी इनपुट देते हैं जो कि पल्स के फॉर्म में है, तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर की बेसिक कंडीशन यही होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल डीसी में भी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉइल से, तो साथ साथ वो भी चेंज हो रहा होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और करंट फ्लो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर में वेरिएबल डीसी देते हैं जो कि जो इनपुट होता है वो पल्स के फॉर्म में होता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, क्योंकि उसकी बेसिक कंडीशन यही होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजारने के बाद उसके आउटपुट में हमें वेरिएबल लो वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इस वेरिएबल वोल्टेज को हम रेक्टिफायर के थ्रू गुजारते हैं जो कि इसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है जिसमें हार्मोनिक्स और आपके कुछ न कुछ एसी के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम देन फिल्टर से गुजारते हैं जिससे हमें प्योर डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज लाइक 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, जो आपको नीड है, आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में डिज़ायर्ड डीसी वोल्टेज प्राप्त हो गया, लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे एक फीडबैक सर्किट यूज़ किया गया है। इस फीडबैक सर्किट का काम क्या है, इसको भी हम समझते हैं। तो इस फीडबैक सर्किट का बेसिक काम होता है आउटपुट सिग्नल को मेंटेन करना। आउटपुट में हमें जो प्योर डीसी प्राप्त होता है, इसको हम फीडबैक सिस्टम के थ्रू चॉपर को देते हैं। इसे हम क्लोज्ड लूप सिस्टम भी कहते हैं। इस फीडबैक सर्किट में हम आउटपुट सेंसर, आइसोलेशन, रेफरेंस, एरर डिटेक्टर, PWM मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये फीडबैक सर्किट काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुआ है जो कि डिज़ायर्ड लेवल से हाई है, तो जो आउटपुट सेंसर होगा उसे डिटेक्ट करेगा और एरर डिटेक्टर रेफरेंस सिग्नल और आउटपुट सिग्नल से जो कंपेयर करेगा। अब यदि डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो ये सिग्नल जाएगा स्विच सर्किट के पास
और वहाँ स्विचिंग फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आउटपुट पावर रिड्यूस हो जाएगी और वोल्टेज लेवल मेंटेन हो जाएगा। ओके। अब यदि डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज कम है तो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे आउटपुट पावर इंक्रीज़ हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मॉनिटर कर रहा है कि आपको डिज़ायर्ड वोल्टेज प्राप्त हो रहा है या नहीं। कम है तो ज़्यादा कर दे रहा है और अगर ज़्यादा है तो कम कर दे रहा है, मतलब आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसएमपीएस के बारे में। फर्स्ट है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, सेकंड है फॉरवर्ड कन्वर्टर, थर्ड है फ्लाईबैक कन्वर्टर और फोर्थ है सेल्फ ऑक्सीलेटिंग फ्लाईबैक कन्वर्टर। तो ये कुछ एसएमपीएस के टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट एडवांटेज है द एफिशिएंसी इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू एलपीएस, more than 80 to 90%. Second है the device is used in SMPS is compact and very small in size. Third है the manufacturing cost is reduced. Fourth है provide isolation between multiple output. Next है low power wastage. Next less heat generation. Next high power density and last flexible technology. तो ये एसएमपीएस के कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, थैंक यू।